हेलो टू ऑल माय लर्नर्स प्रेजेंट ओवर हेयर, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के वोकेशनल कोर्स जो कि आपका एआई फॉर सोशल साइंसेज है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस को आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोकेशनल कोर्स में एआई को कंपलसरी कर दिया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, और रिपीट नहीं भी होते हैं तो आपको एक पेपर का आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs जो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऑप्शन से क्वेश्चंस नए फ्रेम होते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम इसमें अपने आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 43 क्वेश्चंस को तक कवर किया था। आगे हम 44 से इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ व्हाट कुड सेंटिमेंट एनालिसिस हेल्प विद। कानून के संदर्भ में सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे मदद कर सकता है। ऑप्शंस है आपके, ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध ड्राफ्ट करना, क्लासिफाइंग लीगल कोड्स, कानूनी कोड वर्गीकृत करना, अंडरस्टैंडिंग टोन इन पब्लिक कमेंट्स अबाउट अ लॉ, किसी कानून के बारे में सार्वजनिक टिप्पणियों के स्तर को समझना, लास्ट है आपका कैलकुलेटिंग फाइन्स, जुर्माने की गणना करना। तो अगर आप इसे देखेंगे तो कानून के संदर्भ में सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो कैसे हमें हेल्प करता है, कैसे मदद करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी राइट होगा, अंडरस्टैंडिंग टोन इन पब्लिक कमेंट्स अबाउट लॉ। किसी कानून के बारे में सार्वजनिक टिप्पणियों के स्तर को समझना ही सेंटिमेंट एनालिसिस है लॉ के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग के लिए सामान्य तकनीकी कौन सी है। टॉपिक मॉडलिंग जो होती है उसमें सामान्य तकनीकी कौन सी है। ऑप्शंस हैं आपके, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, नेक्स्ट है आपका LDA, लेटेंट डिरिक्लेट एलोकेशन, और फिर है आपका सेंटिमेंट ट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है टॉपिक मॉडलिंग के लिए सामान्य तकनीकी, ये आपकी LDA होती है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द ह्यूमैनिटीज़ हाउ कैन टॉपिक मॉडलिंग बी यूज़फुल। ह्यूमैनिटीज़ में टॉपिक मॉडलिंग कैसे उपयोगी हो सकता है। टॉपिक मॉडलिंग जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में कैसे उपयोगी हो सकता है। ऑप्शन है आपका, टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेबसाइट विजिट, यानी कि वेबसाइट विजिट की आवृत्ति के विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है आपका, टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट थीम्स इन अ लार्ज सेट ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ऐतिहासिक ग्रंथों के बड़े संग्रह में प्रमुख विषयों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है, टू ट्रांसक्राइब ऑडियो इंटरव्यूज़ का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। लास्ट है आपका, टू क्रिएट लीगल साइटेशन, यानी कि कानूनी उद्धरण बनाने के लिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो टॉपिक मॉडलिंग होता है जिसके लिए हम LDA टेक्निक यूज़ करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, तो वो ह्यूमैनिटीज़ में हेल्पफुल होगा। टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट थीम्स इन अ लार्ज सेट ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट, इसका बी राइट होगा। ऐतिहासिक ग्रंथों के बड़े संग्रह में प्रमुख विषयों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या ऑप्शंस हैं। टू स्टोर डेटा, डेटा स्टोर करना है, और आपका
डेटा संग्रह करना हो गया। उसके बाद टू मेक एनालिसिस मोर कॉम्प्लेक्स, एनालिसिस को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई। डेटा विश्लेषण को अधिक जटिल बताना। नेक्स्ट है आपका टू रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्मेट्स फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग, डेटा को विजुअल रूप में प्रस्तुत करने के लिए करके आसानी से समझना, डेटा को विजुअल रूप में प्रस्तुत करके आसानी से समझना। और नेक्स्ट है आपका टू रिमूव इरिलेवेंट डेटा, अप्रासंगिक डेटा को हटाना। तो अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो डेटा विजुअलाइजेशन का मेन गोल आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। डेटा विजुअलाइजेशन का जो मेन गोल है वो क्या है, मेन गोल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, तो वो आपका होगा टू रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्मेट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, डेटा को विजुअली प्रस्तुत करने के लिए आसानी से समझना, ये इसमें राइट होगा। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा टूल सामान्यतः उपयोग होता है। जब हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं और उसमें डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा टूल जनरली यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स, गूगल शीट और नोटपैड एंड जीमेल। तो अगर स्प्रेडशीट है तो आप जानते ही होंगे कि हम गूगल शीट का यूज़ करते हैं। इसमें गूगल शीट जो है ये आपका गूगल का स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। वैसे स्प्रेडशीट के लिए माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और गूगल ने जो है वो गूगल शीट करके बनाया हुआ है। ये इससे हम कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ डैशबोर्ड इन टेबल्यू, जो टेबल्यू होता है उसमें डैशबोर्ड क्या होता है, अ सिंगल चार्ट, एकल चार्ट, अ टेबल ऑफ रॉ डेटा, कच्चे डेटा यानी कि जो रॉ डेटा हमारा होता है उसकी तालिका या उसकी टेबल, और कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज़ एंड चार्ट्स इन वन डिस्प्ले, कई व्यू और चार्ट का एक साथ डिस्प्ले। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फॉर्मूला, एक प्रकार का सूत्र। तो डैशबोर्ड जो है वो क्या है, तो आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज़ एंड चार्ट इन अ वन डिस्प्ले, हम बहुत सारे चार्ट और व्यूज़ को एक साथ एक डिस्प्ले में देखते हैं, उसे ही डैशबोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन वुड बेस्ट रिप्रेजेंट जियोग्राफिक डेटा, भौगोलिक डेटा के लिए सबसे उपयुक्त विजुअलाइजेशन कौन सा है। तो जो आप भौगोलिक डेटा यानी कि जो जियोग्राफिकल डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए बेस्ट क्या है, तो ऑप्शन है आपकी लाइन चार्ट, नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट, फिर है आपका मैप यानी कि मानचित्र, और लास्ट है आपका हिस्टोग्राम। तो जो भी आपका जियोग्राफिकल डेटा होता है, जियोग्राफिक डेटा, भौगोलिक डेटा होता है, वो उसका विजुअलाइजेशन किस चार्ट में सबसे बेहतर या किस चीज़ में सबसे बेहतर हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, उसमें जियोग्राफिक डेटा जो है वो बहुत अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि अलग अलग हमारे स्टेट का जब हम मैप आता है तो वो अलग आता है, और जब हम एक कंट्री की बात करते हैं उसमें आपको छोटे छोटे स्टेट्स दिखाई देंगे, और जब हम पर्टिकुलर तो एक बड़ा एक उसका दिखाई देता है उसमें अंदर हमें, तो हम मैप में अच्छे से उसे विजुअलाइजेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर गूगल शीट फाइल्स स्टोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो गूगल शीट की जो फाइल्स होती हैं वो डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ स्टोर होती हैं। ऑन योर कंप्यूटर्स डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है उस पर, गूगल डॉक्स में, गूगल डॉक्स में, या फिर आपके गूगल ड्राइव में,
in Gmail, in Google Docs, in Google Drive on your computer desktop. आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में, आपके गूगल डॉक्स में, गूगल ड्राइव में या फिर आपकी जीमेल में। तो आप जानते हैं कि जब भी आप ऐसे गूगल शीट, गूगल डॉक्स पे कोई काम कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो आपके गूगल ड्राइव में स्टोर होता है। गूगल आपको ड्राइव देता है, उसमें आपकी जो भी फाइल्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती हैं। आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं उस लोकेशन को, बाय डिफ़ॉल्ट या अपने आप से वो गूगल ड्राइव में शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअलाइजेशन इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर शोइंग डेटा ट्रेंड्स ओवर टाइम। डेटा ट्रेंड्स को समय के साथ दिखाने के लिए सबसे उपयोगी विजुअलाइजेशन कौन सा है? डेटा ट्रेंड्स जो है उसे सबसे उपयोगी विजुअलाइजेशन उसको दिखाने के लिए कौन सा है समय के साथ? बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट। बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें आपका जो है लाइन ग्राफ जो होता है वो आपका करेक्ट होगा। लाइन ग्राफ में आपके जो भी डेटा ट्रेंड्स होते हैं उसको हम ओवर टाइम पे विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइन ग्राफ इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप of chart is best for comparing different categories of data। विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? अलग अलग श्रेणियों की जब हमें तुलना करनी है तो कौन सा चार्ट जो है वो सबसे उपयुक्त होगा? आपका आंसर्स हैं आपके पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट। तो किस चार्ट में आपको कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? तो जो बार चार्ट होता है उसमें आप अच्छे से जो कंपेयरिंग है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की कर पाएंगे बार चार्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा इसका। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट ये जो भी आंसर्स हैं ये मैंने आपको बताए, तो आप अपने एंड से भी इनको एक बार रीचेक कर सकते हैं। इन केस कुछ मिस्टेक हो तो आप इसे रीचेक ज़रूर कर लें। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हमारे चैनल पे सोशोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। पेपर्स, प्रीवियस ईयर PYQ सोशोलॉजी के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप उसके स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपको AI का पेपर शेयर किया गया है जो कि सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।